Good evening, all of you, and you are watching your favorite YouTube channel रोशन सर इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश लैंग्वेज में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ ट्रांसलेशन बनाने में किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एट वंस तुरंत सब्सक्राइब है। और आपको इस चैनल पर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे और जिससे आपका जो नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज में वो इम्प्रूव्ड होगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने टेंस की ओर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका सिंपली मीन्स यही होता है कि इसमें कोई भी जो कार्य है वो पास्ट में होता है, जिसको हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। क्योंकि पास्ट का मतलब है भूत और भूत का मतलब है जो बीत गया। भूत मीन्स जो बीत गया उसे ही भूत कहते हैं। इसी से मिलकर के बना है पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट इसमें मुख्य रूप से था, थी, थे आदि प्रकार के शब्दों का यूज होता है। और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पिताजी कल अपने गांव गए थे। तो जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ पर आप लिखेंगे फादर और जो वर्ब है वहाँ पर आएगी गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो फादर वेंट। फिर पिताजी कहाँ गए थे? अपने गांव, और ये ऑब्जेक्ट है टू हिज विलेज। अब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। फादर वेंट टू हिज विलेज। ओके, आया समझ में? एक और सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ। कल मेरे अध्यापक ने मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ाई थी। कल मेरे अध्यापक ने मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ाई थी। अब जो कल है, कल की मीनिंग यस्टरडे। देखिए एडवर्ब का प्रयोग मोस्टली तो जहाँ पर यूज हो उसी जगह करना चाहिए। तो कल तो मैं बता रहा था कि कल के लिए हम लगाएंगे यस्टरडे मेरे अध्यापक माई टीचर टॉट मी हिंदी ग्रामर। सेंटेंस क्या बना? माई टीचर टॉट मी हिंदी ग्रामर। और जो मतलब यस्टरडे है वो शुरुआत में लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा यस्टरडे माई टीचर टॉट मी हिंदी ग्रामर।
पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए आप। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। इसमें देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम और लिखिए, मैंने कल खाना नहीं खाया था। इसका बनेगा, जहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ पर लिखेंगे आई के साथ डिड नॉट, खाने की ईट, फूड यस्टरडे, आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। एक और बोल रहा हूँ, माता जी ने कल कहानियाँ नहीं सुनाई थीं। इसका बनेगा, मदर डिड नॉट टेल द स्टोरीज यस्टरडे। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि निगेटिव सेंटेंस में नेवर के साथ में डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो इसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। स्ट्रक्चर लिख लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मेरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला था। इसका बनेगा, माई ब्रदर नेवर टोल्ड ए लाई। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इसमें शुरुआत में होता है क्या, ये फर्स्ट टाइप है, और सेकेंड टाइप में इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। इसमें हम सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्ट्रक्चर लिखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, उसे भी आप लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या माता जी कल मंदिर गई थी? तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, डिड मदर वेंट टू टेम्पल यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। एक और, क्या पिताजी ने स्नान किया था? हाँ, तो अब ये बनेगा, डिड फादर बाथ, कुछ मान लगा दीजिए। अब सेकेंड टाइप का भी हम एक बोल रहे हैं, आप कहाँ गए थे? इसमें जो कहाँ वर्ड पहले आएगा, वेयर डिड यू गो, आपके पिताजी ने आपको क्यों पीटा था? ये बनेगा, वाई डिड योर फादर बीट यू। ओके, और भी पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बनते हैं, जैसे जिसमें इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। जैसे क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, और आपको किसने बुलाया था, आपको किसने बुलाया था, हु कॉल्ड यू, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर पेश करता रहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।